आप सभी को हमारा आर्य प्रणाम, नमस्ते। आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे अव्यय पदानी। अव्यय पदानी जैसा कि हम सभी जानते हैं, मतलब न, मतलब न, और व्यय मतलब खर्च, अर्थात जिसका कभी खर्च ही नहीं होता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसका कभी खर्च नहीं होता वो होता है अव्यय। परंतु यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से हम यदि कहें तो अव्यय वो होते हैं एतेषां पदानाम, येषां पदानाम क्या हो जाएगा यहाँ, येषां पदानाम, येषां, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे येषां पदानाम कदापि भिन्न रूपाणि न भवन्ति। येषां पदानाम कदापि भिन्न रूपाणि न भवन्ति। जिन शब्दों के रूप कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, जिन शब्दों के रूप कभी भी अलग अलग नहीं होते हैं, उन्हें हम सभी किसके नाम से जानते हैं? अव्यय के नाम से जानते हैं। उनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। और येषां एतानि पदानि, जो अव्यय पद जिनको हमने मान लिया, एतानि पदानि त्रिषु लिंगेषु, 3 लिंग होते हैं। और एक चौथा भी मैंने आपको बताया था कि उभय लिंग, तो उसकी गणना नहीं की गई है, इसलिए आप यहाँ घबराएंगे नहीं, बेचैन नहीं होंगे, वैसे वो अंडरस्टूड है, ठीक है। उभय लिंग तो त्रिषु लिंगेषु, 3 लिंगों में सर्वासु विभक्तिषु, सभी जो 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सभी विभक्तियों में, और सर्वेषु च वचनेषु, सर्वेषु च वचनेषु, सभी वचनों में सर्वदा समानानि एव भवन्ति, सदैव समान होते हैं, उनके रूप में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें हम सभी अव्यय पद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अव्यय पद के नाम से जानते हैं। तो अव्यय पद वे पद होते हैं जिनके कभी भी अलग अलग रूप नहीं होते। अव्यय पद 3 लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में हमेशा एक समान ही होते हैं। जैसे अब अव्यय पदों को याद रखने का एक जो तरीका है, जो विधि है, वो आप सभी के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे आप और लोगों को भी बताएंगे और इसे फन वे में बिल्कुल याद करने का प्रयास करेंगे। यदा तदा कदा, यदा तदा कदा, यदा तदा कदा सर्वदा, यदा तदा कदा सर्वदा, यदा तदा कदा सर्वदा, यदा तदा कदा सर्वदा। ठीक है, तो इस तरह से दादा, जिस शब्दों के अंत में दादा दा लगा हुआ होगा उसे अव्यय जान लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, इसका यदा को क्या बोलते हैं? जब, तदा तब, कदा कब, और सर्वदा हमेशा। ठीक है, आगे देखिए। अत्र तत्र कुत्र, पठतु पुत्र, पठत पुत्र। देखिए, अत्र तत्र कुत्र, अत्र तत्र कुत्र, देखिए समझ लीजिए, अत्र तत्र कुत्र, अन्यत्र सर्वत्र, अत्र तत्र कुत्र, अन्यत्र सर्वत्र, उभयत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, और अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरे जगह।
क्या होता है? दूसरे जगह। और सर्वत्र का होता है सब जगह, सब जगह। और उभयत्र का अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों ओर। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। अत्र तत्र कुत्र, अत्र तत्र कुत्र, अन्यत्र सर्वत्र ईश्वरः अस्ति। ईश्वरः अत्र अपि अस्ति तत्र अपि अस्ति। ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः अन्यत्र अस्ति, न ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। तो इस तरह से अव्यय पदों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे है यदा तदा कदा। समझ में आ गया आप सभी को? अब देखिए, कुछ अव्यय पद होते हैं जिन्हें ध्यान से देखेंगे। इतस्ततः, इतस्ततः, इतस्ततः मतलब इधर उधर, इधर इधर उधर, इतस्ततः इधर उधर। फिर उसके बाद माँ, माँ मतलब मत, मत, माँ मतलब मत। फिर उसके बाद आपको धिक, धिक मतलब धिक्कार, दुर्जन्म धिक, धिक्कार, धिक्कार, धिक्क, धिक्कार। ठीक है, और एकदा, एकदा मतलब एक बार, एकदा मतलब एक बार, एकदा मतलब एक बार। सर्वदा मतलब हमेशा, है ना, और एकदा मतलब एक बार। अलम मतलब कम, अलम मतलब कम या पर्याप्त। अलम, अलम को लाह लेना, कम या पर्याप्त, पर्याप्त के अर्थ में, है ना, सफिशिएंट। और अपि मतलब भी, अपि, अपि मतलब भी। ठीक है, और अपि मतलब भी। और बही, बही मतलब बाहर, बाहर। ऊपरी, ऊपरी। नीचैः, नीचैः। समीपे, समीपे। दूरे, समीपे, दूरे। अन्तः, कोने, कोने। ठीक है, ये सभी जो शब्द हैं, ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय, और इसमें और एक आम और न, आम और न, ये प्रायशः यह पूछे जाने वाले अव्यय पद हैं। इन्हें आप अवश्य याद कर लेंगे और इनका प्रयोग तभी आप कर पाएंगे जब इनके अर्थों को समझेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है, अर्थपूर्वक विचार करते हुए इन सबको याद करने का प्रयत्न करेंगे। निसंदेह आपको समझ में आ जाएगा और अव्यय का यह पाठ स्पष्ट हो जाएगा। इसमें आपको 4 अंक प्राप्त होते हैं यदि आप इनके सही से अध्ययन कर लेते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को अव्यय पद समझ में आ गए होंगे। तो आज की कक्षा हम सभी यहीं समाप्त करते हैं। फिर पुनः अगली कक्षा में हम सब मिलेंगे किसी नए पाठ्य बिंदु के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उससे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। और आशा करते हैं कि आप दूसरों को भी बताएंगे कि इस तरह से अव्यय पदों का यदि अध्ययन किया जाए तो निसंदेह परीक्षा में कोई भी जो वाक्य है अपूर्ण नहीं रह पाएगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त भी होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। फिर पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।